देखो फ्रेंड्स, ये मेरी जुगलजोरी सरकार की ड्रेस बनकर तैयार हो गई। ये राधा रानी की ड्रेस मैंने पहले अपलोड कर दी थी। आज मैंने कान्हा जी की ये ड्रेस बनाकर तैयार किया। ये दोनों की कैप बनाई है। ये देखो अब मैं ये कितनी सुंदर है। ये अब आज मैं कान्हा जी की ड्रेस की वीडियो डाल रही हूँ। ये इसका आपके साथ सारा शेयर करूँगी। ये देखो कितनी सुंदर और प्यारी सी बनी है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखो ये मैंने कान्हा जी की चोली बनाकर तैयार की है। जैसे मैंने राधा रानी की चोली बनाई थी उसी तरह ये मैंने कान्हा जी की चोली बनाकर तैयार किया। सेम वही पैटर्न है। उस सेम मैंने उसमें भी 16 की चैन बनाकर 16 फंदे बनाए थे। इसमें भी सेम वही है, जिसका लिंक आपको उसमें मिल जाएगा। अब मैं नीचे से इसको ग्रीन कलर से बनानी शुरू कर रही हूँ। ये देखो शुरू से हम बनाएंगे इसको। पहले हम इसको रिंग आर्ट लगाकर जैसे शुरू करेंगे इस तरह। अब नीचे की चोली बनाएंगे, इसकी 2 चैन बनाकर इसमें 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2 फिर 1 चैन, इसको इस तरह साथ में एडजस्ट करेंगे। 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर 1 2 2 1 चैन, रिपीट उसी में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 और ये 2। नेक्स्ट हम 2 चैन छोड़ेंगे। तीसरी चैन में फिर से हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 1 चैन, दोबारा से डबल क्रोशिया, 1 2 इस तरह ये राउंड हमारा पूरा होगा। 2 चैन छोड़नी है, 1 2। तीसरी में हमने 2 बार डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह करके कान्हा जी की नीचे की चोली पूरी करूँगी मैं। 1 2 3। अब मैं इसके आगे पिंक कलर येलो कलर लगाऊंगी। 2 इसी तरह जी मेरी लाइन कंप्लीट होगी। ये देखो ये रो मेरी पूरी होगी। अब इधर से हम पिंक कलर लगाएंगे, येलो कलर सॉरी। इसको भी हमने पहले गार्ड लगा लेनी है इस तरह। फिर हमने 3 चैन बनानी है, 2 सॉरी, 1 2। अब देखो हमने यहाँ 2 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब हम इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सॉरी 2 ये 3 3
एक चैन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3, इसी तरह ये पूरा राउंड 3 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक ही में एक चैन, दोबारा से 3 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह ये राउंड पूरा होगा। अब मैं इसकी पूरी लंबाई बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड, ये कान्हा जी की चोली बनकर तैयार हो गई। इस इनों की चोली ने हमने थोड़ी सी छोटी बनाना है, क्योंकि नीचे हमने धोती पहनानी है। अब हम नीचे से ग्रीन कलर से इसको बॉडी करेंगे। इसको इस तरह बनाकर जहाँ से शुरू करके स्टार्टिंग से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी में हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और 1 2 चैन छोड़ के तीसरी में हमने इसको सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर देना। अब इसके ऊपर फिर हमने 3 चैन बना लेनी है। ये 3 चैन बनाकर इसी में हमने 3 बार डबल क्रोशिया बना लेना। 1 2 3, फिर हमने 2 छोड़ने, 1 2 छोड़ के तीसरी में सिंगल क्रोशिया से इसको स्टिच कर देना इस तरह। फिर 3 चैन, 1 2 3, इसी तरह करके हम ये पूरी राउंड पूरा करेंगे एंड तक। ये देखो, हम इस तरह करके कॉर्नर में आ गए। अब कॉर्नर में इसको अटैच करके सिंगल क्रोशिया से कॉर्नर में इसको हमने इस तरह अटैच करना है। फिर से हमने एक चैन बनानी है। अब इसको हमने जहाँ से सिंगल क्रोशिया से ही ऐसे 2 बार सिंगल क्रोशिया किया। अब जो हमारा फ्रंट है उसमें हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया से केकड़ी बनानी है। एक ऐसे या 2 बार, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, इसमें आगे 2 बार डबल क्रोशिया, जहाँ से सिंगल क्रोशिया। इस तरह हम इधर से सारे ये ऊपर गले में और इस तरह आगे एंड में इधर इसको करेंगे। ये देखो, अब 2, ये हम गले के कॉर्नर में आ गए। अब हमने इधर को जाना तो एक चैन हमने एक्स्ट्रा डाल लेनी है। फिर हमने ऐसे बांधना है। फिर हमने सभी में सिंगल क्रोशिया करते जाना है। ये हमारे 16 बार सिंगल क्रोशिया आएंगे इस तरह।
ऐसे करते हम ये देखो। हम फिर हम कॉर्नर में आ गए। अब हमने इधर को जाना है। फिर से हमने एक चैन बनानी है, चैन बनाकर नीचे को जाना। इसी तरह हम लास्ट तक जाएंगे। ये देखो, अब कॉर्नर में आ गए। जहाँ से हम 3 चैन बनाई थी उसमें हमने इसको स्टिच कर देना ऐसे। ये देखो, इस तरह ये हमारी बर्डिंग बन के तैयार होगी। ये मेरे कान्हा जी की है। अब इसको फूल को कट करेंगे। अब ये हमारी बाजू है। बाजू के नीचे से हमने जो इधर सेंटर आया बाजू का, उसमें से हमने जैसे इस तरह जैसे हमने सेंटर से उठा के इसको इस तरह बनाकर पहले हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 ये 3 सिंगल क्रोशिया लेके अब हमने 2 चैन बना लेनी है। फिर नेक्स्ट वाली चैन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना। 1 2 3। उसके नेक्स्ट वाली में भी हमने 3 बार बनाना है। 1 2 3 3। जहाँ से हमने देख लेने 1 2 3। हमने ऊपर तीसरे में भी 3 बार डबल क्रोशिया बना के 1 2 3। अब हम इधर से सिंगल क्रोशिया 3 बार बनाएंगे। 1 2 ये 3। अब इधर से हमने इसको आपस में अटैच कर देना है इस तरह। ये देखो, ये बाजू की ऊपर फ्रिल आ गई, नीचे से कितनी अच्छी शेप आई है। ऐसे करके दूसरी भी मैं इसी तरह से बनाकर तैयार करूँगी। हेलो फ्रेंड, ये देखो, ये ठाकर जी की ऊपर वाली पोशाक बनकर तैयार हो गई। सॉरी, मैं वीडियो मेरी लेट हो गई। मेरा गला बहुत ख़राब हो गया था, इसलिए मेरे से वीडियो बनी नहीं। 3-4 दिन लेट हो गई, सॉरी। अब मैं इनके साथ वाली धोती तैयार करूँगी, जो कि आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखो, इसमें मैंने 20 क्रोशिया बनाए। 20 चैन बनाकर 20 ही ऊपर मैंने डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसको आगे बनाऊँगी। ये देखो, 2 कलर की बनाऊँगी धोती। इस तरह मैंने नोट लगा के इसमें से ग्रीन कलर लगाऊंगी। अब आगे ये देखो, अब मैं 3 चैन बनाऊंगी। 2 3 चैन बनाकर वापस बैक किया। अब इसमें हर एक में डबल क्रोशिया 20 बार बनाना है। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह ये ग्रीन कलर की रो पूरी करूँगी मैं 20 डबल क्रोशिया के ऊपर। ये सभी की ड्रेस बहुत सुंदर और प्यारी सी बनेगी। देखो हम लास्ट में आ गए। ये चैन के ऊपर से भी एक डबल क्रोशिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमारे ये डबल क्रोशे हो गए। अब इसको खींच के ऐसे इधर छोड़ देना। अब हमने इधर हमारे पास जो येलो कलर है, अब इसको हमने इधर से ज्वाइन करके चैन में से लेके इस तरह 3 चैन बनाकर इधर से हमने दूसरी रो ऊपर वाली शुरू करनी है। एक ऐसे ही हम एक एक रो बनानी है। अब हमने ग्रीन कलर इधर छोड़ दिया है। अब मेरी लाइन उधर से येलो लाइन मेरी इधर से पूरी होके फिर मैं उधर से ग्रीन की लाइन इधर लाऊंगी। इस तरह बनाकर मैं ये धोती की लंबाई पूरी करूँगी। ये देखो इधर हम लास्ट में आ गए। इधर जो हमारा ये ग्रीन मैंने छोड़ा था, इसको टाइट करके नीचे से इधर से हमने डबल क्रोशिया ऐसे ले लेना। ये इस तरह हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब येलो को हमने इधर छोड़ देना, बैक किया। अब ग्रीन लेना, इसमें से बैक किया। अब ग्रीन की लाइन इधर बनाऊंगी। एक इस तरह ये देखो इस तरह एक एक लाइन मेरी, एक येलो की, एक ग्रीन की, एक येलो की, इस तरह मेरी ये लाइन आ हुई। इस तरह मैं करके आपको धोती की लंबाई पूरी करके दिखाती हूँ। ये देखो ये पूरी लेंथ बनकर धोती की तैयार होगी। ऐसे हमने 2 बनाने हैं, एक मैंने बना लिया था। ये देखो दोनों एक जैसे बना लिए। अब हमने क्या करना है, जो नीचे जहाँ से हमने शुरू किया दोनों को ऐसे बराबर में मिला लेना है। और हमने जहाँ तक इतनी सिलाई करनी है दोनों को आपस में ना, इतनी। पहले हम इधर धागा काट लेते हैं। ये 2 क्रोशे की सहायता से ही इसकी सिलाई हो जाएगी। ये देखो
अब दोनों को हमने ऐसे कर लेना है जहाँ से दोनों शुरू किए थे, इसमें जहाँ तक हम क्रोशिया की सहायता से इसकी सिलाई कर लेंगे। ये देखो, दोनों को ऐसे पकड़ के ऊपर से इस तरह एक इधर से लेना है हमने चैन का, एक हमने इधर से लेना, दोनों को बराबर से लेके ऐसे हमने इसकी सिलाई कर लेनी। एक, दो, इस तरह करके हम आप चाहे तो सुई से भी इतनी सिलाई कर सकते हो। देखो, इस तरह करके ये देखो, जहाँ तक हमने इसकी सिलाई कर ली, ये देखो इस तरह ये हमारी सिलाई होगी। ये देखो, इसको हमने पीछे कर लेना है, जैसे क्रोशे की सहायता से ही दोनों को पीछे को कर लेना। ये देखो, ऐसे करके हमने इनों को अंदर अंदर ही दोनों धागों को एडजस्टमेंट कर लेनी है। ये देखो, अब जो फालतू है उसको हम कट कर देंगे। ये देखो, इस तरह ये हमारी सिलाई होगी। अब हमने क्या करना है, ये देखो, अब हमने इधर से लेके ऐसे घुमा के जहाँ तक एक डोरी डालनी है। जो डोरी मैंने इतनी लंबी सी बना ली है, ये भी मैंने क्रोशिया से ही बनाई है। इसको हमने जहाँ से शुरू करना है, इधर से। आप चाहे तो क्रोशिया की सहायता से भी डोरी अंदर डाल सकते हो ऐसे। अब तो एक दो छोड़ के दो के नीचे से ऊपर लानी है, एक दो नीचे ले ली और दो ऊपर डाल ली, निकाल ली। इस तरह दो दो के गैप से हमने एक दो से दो के गैप से हम ये ऐसे डोरी डालेंगे। एक दो, इस तरह एक दो, ये हमारी कॉर्नर में आ गई। इस तरह करके हम इधर को जाएंगे। इसका भी हमने इस तरह ऐसे ही दो दो का गैप डालते जाना है। ये देखो, इस तरह इधर फिर हमने ऐसे ही दो ऊपर दो नीचे करके डोरी कॉर्नर तक ले आनी है।
ये देखो हमारी बिल्कुल कॉर्नर तक आ गई। फिर हम इसको खींच लेना है, इधर से भी दोनों तरफ से हमने इसको बराबर कर लेना ऐसे करके। ये देखो पीछे से ऐसे हम जब ठाकुर जी को पहनाएंगे, पीछे हम ऐसे उन्हों की कमर के हिसाब से बांध देंगे। और इस तरह ये हमारी धोती बनकर तैयार हुई है। अब हम इसके आगे ग्रिल करेगा। अब देखो हमने जहाँ से सेंटर से हमने ये सिला था, इसके सेंटर से ही हमने इधर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह। एक इधर को, सॉरी, 1 2 चैन लेके इसमें हमने 1 और 1 इधर से ले लिया। इस तरह 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हमने 2 चैन बनाई और अब हमने 1 डबल क्रोशिया इधर से लिया। बीच में हमने सेंटर वाली से 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 ये 3 साइड में, ये हमारे पास हम 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हमने 2 चैन बनाकर बैक किया। इसी तरह पहले में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे में डबल क्रोशिया। अब जो हमारा सेंटर वाला उसमें हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, फिर हमने साइड में 2 सिंगल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया। अगली 2 चैनों में 1 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर बैक किया। अब हमने 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार अगली चैन में, नेक्स्ट वाली में 3 बार। अब जो सेंटर वाली हमारी आई है उसमें हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 ये 3। अब नेक्स्ट 3 चैनों में 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है। हर चैन में 1 2 ये 3, 1 2 बैक किया, 1 2, अब 4 आएंगे साइडों में, 3 4। जो सेंटर वाली है, सेंटर वाला है उसमें हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, अगली चैन 4 चैनों में हर एक में 1 डबल क्रोशिया, 2 ये 3, ये हमारी 4। ये देखो इस तरह ये हमारा आगे बनेगा। अब ऐसे ही बना के
जहाँ तक आपने जितने भी इसकी लंबाई बनानी है, जहाँ तक बनानी है, जहाँ तक बनानी है, आप उतनी लंबाई इसकी बना सकते हो। ऐसा बनेगा। आगे आएंगे, आगे मैं इनों की लंबाई पूरी करके दिखाती हूँ। ये देखो मेरे कान्हा जी का सेट बनकर तैयार हो गया। कितना सुंदर और प्यारा लगता है। अब मैं इनों के साथ की कैप बनाऊंगी। कैप के लिए ये 5 चैन बना ली। इसमें हमने राउंड बनाना है ऐसे, इस तरह बनाकर 3 चैन बनाऊंगी। 1 2 3। अब इसमें से हमने 10 बार डबल क्रोशिया लेने हैं। ये 1 चैन वाला हो गया। 2 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसको हमने इस धागे को खींच लेना इस तरह। ये हमारा अब जो चैन बनाई थी उसमें से हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको स्टिच कर लेना। ये हमारा राउंड बनकर तैयार हो गया। अब 1 चैन लेनी है। हर एक में हमने सिंगल क्रोशिया 1 बार, 2 चैन में सिंगल क्रोशिया बनाना है और तीसरी बार हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना। 1 दोबारा उसी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली में 1 बार, उसके नेक्स्ट वाली में दूसरी बार, तीसरी में हमने 2 बार डबल क्रोशिया। 1 2 1। इसी तरह ये राउंड पूरा होगा। एक 2 तीसरी में डबल क्रोशिया। 1 2 1। अब इसको 1 चैन थी जहाँ इसको स्टिच किया। अब हर एक में हमने 1 चैन, हर एक में हमने सिंगल क्रोशिया ही बनाते जाना है। ये एक राउंड हमारा, ये दूसरा, ये तीसरा राउंड है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 14 हमारे डबल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया सॉरी। अब इसको हमने सिंगल क्रोशिया से स्टिच किया। अभी हम 1 2 1 रो और राउंड बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। वही हमने इसमें सभी में हमने एक एक बार ही सिंगल क्रोशिया बनाकर राउंड पूरा करेंगे। ये देखो अब इसको सीधी करेंगे। ये मेरे हुए 1 2 3 4 5 रो।
हमने बना लिए। अब इसको हमने जहाँ से एक चैन ली थी वहाँ से सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे स्टिच किया। अब 3 चैन बनानी, 1 2 3। अब हर एक डबल क्रोशिया से एक, जो हमने हमारे पास 14 चैन है, 14 चैन में से हमने सभी में से 3 बार डबल क्रोशिया बनाना। 1 2 3। इसी तरह हर एक चैन में हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करना है। ये देखो, इस तरह मैं पूरा बनाकर तैयार करूँगी। ये देखो, ठाकुर जी का हेड बनकर तैयार हो गया। इतना सुंदर और प्यारा बना। लास्ट में हमने जो 3 चैन ली थी उसको हमने सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर दिया। अब हमने इसके ऊपर ग्रीन कलर की वूल लगानी है। ये देखो, इसको ऐसे करके ये हो गया। अब इसको इसके बीच में से हमने ऐसे निकाल लेना, टाइट किया। अब एक चैन ली, नेक्स्ट वाली चैन में सिंगल क्रोशिया लिया, ऐसे किया। फिर एक चैन ली, नेक्स्ट वाली चैन में इसको लिया, एक चैन नेक्स्ट वाली चैन में, एक चैन एक चैन। मेरी ऊन थोड़ी सी मोटी है इसलिए मैं एक चैन ले रही हूँ। अगर आपके पास ऊन बारीक है तो आप इसमें 2 चैन लेके भी स्टिच कर सकते हो। ऐसे एक तरफ, इस तरह ये सारा बनाकर राउंड में पूरा तैयार करूँगी। ये कैप मेरी तैयार होगी। ये बड़े ठाकुर जी के लिए मैंने बनाई है। देखो फ्रेंड, ये मेरी राधा रानी की ड्रेस और ये मेरे कान्हा जी की ड्रेस, जुगा जोड़ी सरकार की, ये मेरी ड्रेस बनकर तैयार हो गई। ये दोनों के हैट बनाई है, ये शॉल है। अब मैं इसमें, मेरे को लगता है थोड़ा सा इसमें मैं येलो कलर का फूल बनाकर लगा लूँ तो ज़्यादा सुंदर लगेंगे। ये देखो, अभी मैं ये आपके साथ फूल, छोटा सा फ्लावर बनाकर वो लगाऊंगी कान्हा जी के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 मैंने ऐसे बना लिए। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना मैंने, इसलिए छोटा बनाऊंगी। अब मैं इधर से इसको कट करूंगी और सुई की सहायता से ये देखो, सुई की सहायता से अब हम जैसे इधर लिया, अब इसको हम हर एक में
इस तरह बनाएंगे। ऐसे करके जो 15 हमारे पास है उसको 15 के इसको मैं ऐसे सुई की सहायता से आगे आगे कटती जाऊंगी। ये देखो, ये देखो अब हमने इस तरह ये हमारा तैयार हुआ। अब इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। ये देखो हमने इसको निकाल लिया। अब हम इसको धीरे धीरे ऐसे गोलाई करेंगे इस तरह। बड़े आराम से ऐसे गोलाई करके और इसको ऐसे सुई के साथ सिलाई करेंगे इस तरह। ये देखो छोटा सा हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया। अब इसको हम नीचे से सुई ऊपर सेंटर से लाके एक बार ये छोटा सा बटर ये इसको लगा दिया। ये देखो ऐसे करके देखो ये छोटा सा फ्लावर कितना सुंदर है। अब इसको हम इसको सेंटर में ऐसे लगा देंगे इसको। ये देखो ये देखो इस तरह ये फ्लावर हमारा इधर लग के तैयार हो गया। ये देखो कितना सुंदर सा हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई। अगर आपको ये मेरा पूरा सेट पसंद आया, ये राधा रानी किया और ये मेरे कान्हा जी किया जुगल जोड़ी सरकार की मैंने ये ड्रेस बनाकर तैयार किया। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ में बेल का बटन दबा के ऑल का भी प्रेस कर देना। ये देखो दोनों की टोपी मैंने सेम बनाई है। बस में येलो कलर की फ्रिल बनाकर ऊपर जो माइडी की है ग्रीन की है, इधर ग्रीन की बना के वाइट येलो की मैंने बना दी। ये दोनों टोपी भी तैयार होगी। ये मेरे पूरा सेट बनकर तैयार हो गया। ओके, थैंक यू।